नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं श्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली। इनकी कुंडली से अभी हम देखेंगे कि दिल्ली एमसीडी का इलेक्शन, गुजरात का इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन इनके फेवर में जाता है या नहीं जाता है, इनकी अभी कैसी दशा चल रही है और इनकी कुंडली में ऐसा क्या क्या चीज़ है जो इनको राजनीति में हेल्प करेगा। और इनकी कुंडली में जो भी राजयोग हैं, जो कुछ ग्रह हैं और जो किसी प्रकार का जो भी योग होता है, उन सब के बारे में अभी मैं आपको डिटेल से बतलाता हूँ। सबसे पहले इनके जो पॉजिटिव पक्ष जो भी हैं, इनकी कुंडली के अंदर जितने भी बड़े बड़े राजयोग हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं 1 नंबर पे लिखा हुआ है शनि को नीच भंग राजयोग। शनि इनका द्वादश भाव में नीच होकर के बैठा हुआ है और उसको नीच भंग राजयोग लगा हुआ है, क्योंकि शनि जिस राशि में उच्च होते हैं उसका जो स्वामी है शुक्र, वो केंद्र में बैठा हुआ है। तो शनि को नीच भंग राजयोग है। इसी तरीके से मंगल को भी नीच भंग राजयोग है। मंगल भी इनका कर्क राशि का है, नीच का है, लेकिन मंगल को भी नीच भंग राजयोग लगा हुआ है। तीसरा है 3 शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं। बुध, बृहस्पति और शुक्र को आप देख सकते हैं 5 नंबर खाने में बैठे हुए हैं जो केंद्र है। और केंद्र में जब 3 शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो इसको सरस्वती योग या शारदा योग कहा जाता है। सरस्वती योग और शारदा योग रहने से जो जातक होता है बहुत बड़ा विद्वान होता है, पढ़ाई लिखाई बहुत ही उत्तम प्रकार की होती है और सरस्वती उनके मुंह पे विराजमान होती है। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, इन तीनों ने इनको सरस्वती योग प्रदान किया हुआ है। चंद्रमा पर में बृहस्पति की दृष्टि है जो एक बहुत बड़ा अच्छा योग है। उसके बाद है कि 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो 3rd हाउस में है। मैंने इससे पहले वाली कुंडली में बतलाया हुआ है कि अकस्मात धन प्राप्ति का ये प्रबल योग होता है। अगर 12th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में नीच होकर के बैठ जाए तो बहुत अच्छे से धन देता है, अकस्मात धन देता है। तो इनकी कुंडली में ये योग बना हुआ है। इनकी कुंडली में ये योग फलित भी हो चुका है। इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ था। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड में भी अकस्मात जो भी प्राइज स्वरूप जो धनराशि मिलती है वो अकस्मात ही मिलती है। तो वो अकस्मात धन प्राप्ति योग इनका बना हुआ है। मंगल की भाग्य भाव पर उच्च दृष्टि है। मंगल इनका नीच का है, तो नीच का जो ग्रह होता है वो अपने से 7th भाव पर उच्च दृष्टि देते हैं। तो मंगल इनका नीच होकर के 9वां भाव जो कि भाग्य का होता है उस पर उच्च दृष्टि दे रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है। सूर्य और मंगल की जो युति है ये एक IITN योग बनाती है, उत्तम इंजीनियर का योग बनाती है। सूर्य मंगल या बुध या सूर्य मंगल अगर ये किसी भी भाव में हो और अगर दोनों की परिस्थिति अच्छी हो तो एक अच्छा इंजीनियर बनता है। तो इनकी कुंडली में सूर्य मंगल की जो युति है वो इंजीनियर योग बनाई हुई है। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो राजनीति का जो योग है वो नवांश कुंडली में आप देखें, नवांश कुंडली में सूर्य एकादश भाव में है और बृहस्पति 5th भाव में है और 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य है। और काहल योग कहा जाता है कि अगर 4th हाउस के लॉर्ड पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो काहल योग होता है। और काहल योग जो होता है वो राजनीति का सबसे बड़ा योग होता है, जो भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं सबकी कुंडली में मिलता है। और इस के बलाबल से ही, काहल योग के बलाबल से राजनीति में सफलता मिलती है। तो इनकी कुंडली में नवमांश कुंडली में पूर्णतया काहल योग बना हुआ है। उसके बाद शनि जो है वो वर्गोत्तमी है, यानी कि शनि लग्न कुंडली में भी मेष राशि का है और नवमांश कुंडली में भी मेष राशि का है, जिसको वर्गोत्तमी कहते हैं या वर्गोत्तम नवमांश कहा जाता है। शुक्र भी वर्गोत्तम नवमांश में है और वर्गोत्तमी है। काल सर्प दोष लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 11th हाउस में राहु है और 5th भाव में केतु हैं और राहु के केतु के अंदर में ही शनि, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र सभी ग्रह आए हुए हैं। तो इसको काल सर्प योग कहा जाता है। हालांकि अनुदित है, शुभकारी है और ये काल सर्प योग राजनीति में हेल्प करता है। उसके बाद है शुक्र और बुध की युति। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब कभी भी केंद्र और त्रिकोण की युति बनती है, केंद्र और त्रिकोण की युति होने से प्रशासनिक योग होता है, प्रशासन में नौकरी मिलती है। तो इनका शुक्र और बुध, सूर्य भी इनका केंद्रेश है और शुक्र भी केंद्रेश है। तो शुक्र लग्न का स्वामी और बुध 5th का स्वामी, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी एक साथ सरस्वती योग बनाए हुए हैं, जो कि उच्च प्रशासनिक योग बनाया हुआ है। अब है कि ये उच्च प्रशासनिक क्षेत्र छोड़ के ये राजनीति में कैसे आए, तो इसके पीछे है बृहस्पति की लग्नेश से युति। बृहस्पति की लग्नेश का शुक्र के साथ युति है। बृहस्पति की 10th हाउस पर दृष्टि, बृहस्पति को आप देख रहे हैं 10th हाउस नंबर 11 में 7वीं दृष्टि दे रहे हैं।
बृहस्पति की 10th हाउस के लॉर्ड शनि पर में दृष्टि है और बृहस्पति की 2nd और 6th के लॉर्ड के साथ युति है। ये जो एक प्रकार है बृहस्पति का, ये उत्तम राजनेता योग बनाता है। तो इनकी कुंडली में चूंकि उत्तम राजनेता योग बना हुआ था, काहल योग बना हुआ था, जिसकी वजह से ये एक अच्छे राजनेता बने हैं और राजनीति में इनको सफलताएं मिल रही हैं। सूर्य मंगल युति इंजीनियर योग बनाया हुआ है। इसके बाद एक और बहुत बड़ा राजयोग है, जो कि समस्त शुभ ग्रह अगर केंद्र में हो और समस्त अशुभ ग्रह अगर 3, 6, 11 में हो, तो इनके समस्त शुभ ग्रह केंद्र में ही हैं। चौथे भाव में बुध, बृहस्पति, शुक्र है और अशुभ ग्रह जो हैं सूर्य, मंगल, शनि, ये 3 और 12 में है। तो ये एक प्रबल उत्तम राजनेता योग बनाता है, जो इनकी कुंडली के अंदर में लिखा हुआ है कि ये बहुत बड़े अच्छे राजनेता बनेंगे, प्रबल राजनेता बनेंगे। 4th हाउस के अंदर बुध, बृहस्पति, शुक्र है। अब 4th हाउस जो होता है वो जनता का होता है, आपके जमीन का होता है, जहां आप रहते हैं वो होता है। तो जनता का प्यार इनको जहां पर ये रहेंगे उनको मिलता रहेगा। तो 4th हाउस के बलवान होने की वजह से और उसमें सरस्वती योग रहने की वजह से इनको राजनीति में काफ़ी हेल्प मिला है। राजनीति में ये बहुत अभी आगे जाएंगे, राजनीति में काफ़ी अच्छा रहेगा। समस्त शुभ ग्रह केंद्र में आ गए। अब उसके बाद है कि गणितज्ञ योग भी बना हुआ है, बुध बृहस्पति अगर एक साथ होते हैं तो। उसके बाद और भी जो भाग्य का स्वामी शनि है उसका भी केंद्रेश योग सूर्य मंगल के साथ है, त्रिकोणेश योग बुध बृहस्पति शुक्र के साथ है और 1st हाउस, 2nd हाउस और 3rd हाउस की युति है एक साथ और उसका शनि से संबंध है, ये भी राजनेता योग बनाता है। 10th हाउस पर में रिजल्ट भाव पर में बुध, बृहस्पति, शुक्र तीनों ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। यानी कि इस तरीके से ये सारे के सारे जो है वो बड़े राजयोग हैं, जिनकी वजह से ये आईआईटी में पढ़ते हैं, फिर एक प्रशासनिक नौकरी करते हैं, उसके बाद कितनी आसानी से राजनीति में आते हैं, राजनीति में आकर के छा जाते हैं और राजनीति में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। अब बात ये आती है कि हर कुंडली में कुछ न कुछ नेगेटिव योग भी रहता है, दशा अंतर दशा की भी बात होती है। तो जब इनका इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी 2020 को, जो मैंने कुंडली बनाई थी वो भी आप लोगों के समक्ष भी इसमें मैं रखूँगा कि उस समय में इनकी दशा क्या चल रही थी। उस समय में इनकी दशा चल रही थी बृहस्पति में शुक्र। 2 फरवरी 2018 से लेकर के 2 अक्टूबर 2020 तक जो इनका समय था वो बृहस्पति में शुक्र का था, यानी कि 2nd टर्म में। और बृहस्पति और शुक्र जो दोनों हैं उनकी युति बनी हुई है 4th हाउस में, तो वो काफ़ी अच्छा समय था। 1st टर्म में जब ये आए थे 14 फरवरी 2015 को, उस समय भी इनका 20/11/14 से 26/2/17 तक बृहस्पति में बुध था। तो बुध भी इनका पंचमेश है, बृहस्पति और बुध की भी युति है 4th हाउस में, वो समय भी काफ़ी प्रबल था। तो दोनों में इनकी जीत होती है। अभी अभी का जो इलेक्शन है, जो भी इलेक्शन है वो अभी इनका बृहस्पति में मंगल में आ रहा है। बृहस्पति महादशा ठीक है, लेकिन मंगल इनका 12th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है। 12th और 7th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो मार्केश कारक होता है। ऊपर से मंगल इनका नीच है, सूर्य के साथ है। तो मंगल मार्केश की दशा में बहुत अच्छा नहीं करता है, इनको मानसिक तनाव हो सकता है और ये जितना चाह रहे हैं उतना तक नहीं भी मिले। लेकिन बुध, बृहस्पति और शुक्र चूंकि 4th हाउस में बैठे हुए हैं और 4th हाउस जो होता है वो जनता का होता है, आपके निवास स्थान का होता है, आप जहां पर रहते हैं उसका होता है। तो बुध, बृहस्पति और शुक्र सरस्वती योग बनाए हुए हैं और साथ ही जिस स्थान पर ये रहेंगे उस स्थान का इनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जहां ये रहते हैं, दिल्ली में ये अभी रहते हैं, दिल्ली इनका अभी कर्म क्षेत्र है, तो दिल्ली इनका 4th हाउस हुआ और 4th हाउस इनका इतना ज़्यादा मजबूत है कि दिल्ली के अंदर जो भी इनका इलेक्शन है, एमसीडी का इलेक्शन अगर है, एमसीडी के इलेक्शन में इनको भारी बहुमत मिलने की पूर्ण संभावना है और ये अपनी एमसीडी में सरकार भी बना सकते हैं। रही बात गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन की, तो चूंकि इनका अभी बृहस्पति में मंगल चल रहा है और मंगल जो है अभी उसको अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मंगल इनका मार्केश है, 12th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। तो जितना ये यदि चाहेंगे उतना पूरा फायदा नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश या गुजरात में ऐसी परिस्थिति मंगल की वजह से, अगर मंगल नहीं होता, शुक्र की ही दशा होती, बुध की ही दशा होती या शनि की दशा होती, तो 100% कहा जा सकता था कि ये अभी जो भी इलेक्शन में जहां होंगे उसमें इनकी जीत होगी। लेकिन मंगल
चूंकि है और मंगल मार्केश है, मंगल इनका अच्छे भाव का स्वामी नहीं है वृषभ लग्न की कुंडली में, तो अपने घर से बाहर के इलेक्शन में इनको उतना अच्छा फायदा नहीं होगा। हालांकि ये जो समय इनका शुरू हुआ है ये 20 नवंबर 2022 से ही शुरू हुआ है। इससे पहले काफ़ी अच्छा समय था, तो मंगल की का जो अंतरदशा है वो अभी चल रहा है। अब इनकी कुंडली में कुछ नेगेटिव योग भी हैं। पहला है कि लग्नेश और अष्टमेश के आगे पीछे बहुत सारे पापी ग्रह हैं। लग्नेश शुक्र है और अष्टमेश बृहस्पति है, उसके पीछे सूर्य, मंगल, आगे केतु। तो ये एक ऐसा योग बनाता है जिसमें दुश्मन अधिक होते हैं और आपका षड्यंत्र आपके पीछे हो सकता है, आपको षड्यंत्र में फंसाया जा सकता है या आप कभी फंस सकते हैं। 12th हाउस में भी शनि और चंद्रमा की युति है जो काफ़ी खराब योग बनाती है। विष योग का निर्माण किए हुए है। शनि और चंद्रमा 12th हाउस में है, 3rd हाउस का लॉर्ड है इसमें चंद्रमा, और शनि के साथ नीच शनि के साथ हैं। तो ये भी एक खराब योग बनाता है जिससे कि संघर्ष मिलता है, तनाव मिलता है। जब उसकी दशा आती है तो किसी न किसी प्रकार से आपको समस्या आ सकती है। वर्तमान में अभी बृहस्पति में मंगल की दशा चल रही है। इस दशा में जिस स्थान पर ये है उसमें इनको पूरा लाभ मिलेगा। जो इस स्थान इनका नहीं है, यानी कि अपने कर्म क्षेत्र से बाहर जहाँ भी हैं वहाँ पे इनको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल सकती है। लेकिन जिस स्थान पर ये रहते हैं, जो इनका अपना कर्म क्षेत्र है, वहाँ पे इनकी बड़ी सफलता मिलेगी। आने वाले समय में इनको 7.5 भी लगेगी 2025 से। 7.5 में भी शनि चूँकि इनका नीच का है और नीच का शनि है, लेकिन वर्गोत्तमी है, तो बहुत नुकसान तो नहीं देगा लेकिन बहुत फायदा भी नहीं देगा। 7.5 में इनको तनाव, समस्या, इधर कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र में ये मतलब दिक्कत जरूर करेगा। लेकिन फिर एक समय आएगा 23 मार्च 2029 से लेकर 2 दिसंबर 2031, जिसमें शनि में बुध आएंगे और ये इनका प्रबल भाग्यवर्धक समय रहेगा। और इसमें इनको जो पहले से सोचा हुआ है, जो जिस चीज़ की ये इच्छा रखे हुए हैं, कोई बड़ा पद या फिर प्रधानमंत्री के पद के दावेदार तक हो सकते हैं, ये इनकी कुंडली में है। और इनकी कुंडली में काफ़ी सारे राजयोग हैं जो इनको समय समय पर फलित करते रहेंगे। वर्तमान में निष्कर्ष यही कह सकते हैं कि दिल्ली का इलेक्शन ये जीत रहे हैं और गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन में पूर्णतः सरकार बनाने लायक स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ अच्छी स्थिति हो जाएगी क्योंकि इनके कुंडली के अंदर में 4th हाउस का जो सरस्वती योग है और जो काहल योग है वो इनको निश्चित रूप से फायदा पहुंचाएगा। और आगे भी नए नए कुंडली के योग देखने के लिए, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देखने के लिए, और भी जो भी मैं बनाता हूँ यूट्यूब वीडियो आप देखें, और इसको देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।